एक बार एल्गी की तीनों क्लास और उसका एग्जाम्पल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो कौन है जो तीनों क्लास बताएगा, कौन है जो सारे एग्जाम्पल बताएगा? कोई है? तुम बताओगे? हाँ, क्लास बता दो तीनों। बस इसका एग्जाम्पल बता दो, इतना अच्छा तो है। देखो कल प्रिंस ने इतना अच्छा दिमाग लगाया था, वही वाला दिमाग तुम भी लगा लो। हाँ, दोबारा नहीं बताना है। हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो गया क्लोरोफाइसी का? अभी तीनों तो बताया ना, पूरा बताओ। तुम तो कहते हो ना हमें सब कुछ याद रहता है, बस सिलेबस नहीं याद रहता है। हाँ, और हाँ भाई तुम खड़े हो। हाँ तुम खड़े हो, चलो बताओ। फियोफाइसी बताओ। हाँ, ब्राउन एल्गी सर। हाँ, फ्यूकस। डिप्टियोटा। एक और डायग्राम था, बढ़िया डायग्राम याद कर रहा हूँ। एक और है, आराम से आराम से। एक और है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया मतलब आज पढ़े नहीं थे। नहीं, हम पता चल रहा है ना, रिवाइज नहीं किए थे, आपको पता है? बताइए। हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू। रेड एल्गी आई। हेलो। हाँ नहीं, हम समझ रहे हैं, तुम्हें नहीं कह रहे हैं, इसलिए तीर उधर चला गया मेरा। बैठ जाओ, बताओ। आज नहीं है वो दूसरे लोग, बायोलॉजी वाले। हाँ, अच्छा हाँ, रेड एल्गी। बढ़िया। हाँ, राम स्वरूप। आगे आगे आगे। जी जी पी पी करो। पी पी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बस इतना याद है। हाँ भाई, हेलो। हाँ हाँ, पीछे कातिब। रिवाइज नहीं करके? अच्छा, कितने लोग हैं जो कल बायोलॉजी नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं, पढ़ा ही नहीं कर बायोलॉजी। अरे कितना अच्छा चल रहा है देखो। ये नहीं पढ़ा था ना? अच्छा, तो ये अलग से स्पेशल दिन आएगा जब आप पढ़ोगे। हाँ? अच्छा, टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे। अच्छा दिमाग लगा, टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बैठो। ऐसे शाम खड़े हो जाओ तो। सारे ग्रीन एल्गी बताओ। हाँ हाँ, ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगायरा, बढ़िया। यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स। कारा। बढ़िया। हाँ, अजीब था। एक यूडोराइना पढ़ा था आपने, एक एसिटाबुलेरिया पढ़ा था। एसिटाबुलेरिया सैली, तो वो हो गया। अच्छा, इसमें बता दो कौन सा फिलामेंटस है? फिलामेंटस जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा था फिलामेंटस का। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा पढ़ा था। कॉलोनियल कौन है? आ, ये मुझे बता दो आप लोग की, पायरिनॉइड क्या होता है? ब्राउन वाले का शायद, शायद। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। अच्छा, कहाँ होता है? सेल के अंदर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्या होता है? अच्छा, ग्रीन एल्गी के मतलब पिगमेंट कौन सा होता है? ए और बी। सलवार, सेल्लोज और पेक्टोज ना। तो कौन है आउटर? पेक्टोज। इनर सेलुलोज है, बढ़िया। स्टोफो मटेरियल, स्टार्च कहाँ पे लिखा हुआ है? वो जो टेबल बना है उसमें लिखा हुआ है स्टार्च प्लस, कभी कभी आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिल जाएंगे ना। बढ़िया है। मुझे बताइए ब्राउन एल्गी का स्टोफो मटेरियल क्या होता है? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ भाई, तला तुम बताओगे? ब्राउन एल्गी का स्टोफो मटेरियल। हाँ, लेमिनेरिया मैनिटॉल ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है ना? चलिए बताइए। हाँ, तुम कहाँ से ओ, बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ब्राउन एल्गी में?
तीनों टाइप का होता है, बढ़िया है। और शेप कैसा होता है गैमीट्स का? पेयर शेप्ड होता है। फ्लैजला कितने होते हैं? 5 फ्लैजलेट होता है। ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजला होते हैं? कितने होते हैं? 2 से 8 होते हैं। इक्वल होते हैं, अपिकल होते हैं, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी में कितना होता है? 2 होता है। अनइक्वल होता है, लेटरल। कौन सी एल्गी है जिसमें फ्लैजला नहीं होता? रेड एल्गी के अंदर। रेड एल्गी के अंदर कौन सा एल्गी है जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है? रेड एल्गी। कौन सा एल्गी है जो डेप्थ में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी। बेल लाइटेड एरिया में भी होता है और डेप्थ में भी होता है, जहां पर लाइट क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अच्छा, रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? ए डी, ए डी क्लोरोफिल, ए डी आर फाइको इरेथ्रेट। अच्छा, फ्यूकोजेंथिन किस में होता है? ब्राउन एल्गी के। अच्छा, रेड एल्गी का स्टोफो मटेरियल क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार। इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? एमाइलो पैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन के सिमिलर ना। बढ़िया। ब्रायोफाइटा नेक्स्ट प्लांट। एल्गी के बाद आता है क्या? ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एल्गी हमने पढ़ा दिया है, एल्गी के आगे बढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा में। तो एल्गी से ज्यादा डेवलप कौन होगा? ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एल्गी का हैबिटेट क्या था? एक्वाटिक था ना। एक्वाटिक में मरीन और फ्रेश वाटर भी थे। मोस्टली क्या था आपके पास? मरीन टाइप के थे। तो एल्गी से थोड़ा आगे बढ़ते आते हैं ब्रायोफाइटा में। कह रहे हैं ब्रायोफाइटा में हमें 2 चीज पढ़ना है। एक हमें पढ़ना किसके बारे में? मॉसेस के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना में किसके बारे में? लीबर वर्ड के बारे में। ये इस ग्रुप के अंदर 2 मेंबर हैं, अलग अलग है। हमें इन दोनों ग्रुप के बारे में पढ़ना है, एक मॉसेस के बारे में पढ़ना है और एक हमें लीबर वर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि दैट आर फाउंड कॉमनली, कहाँ ग्रो करते हैं ये? मॉइस्ट साइडेड एरिया, जहां पर क्या रहे? मॉइस्ट, थोड़ा बहुत नमी भी रहे और सेडेड रहे, छाया रहे, वहां पर ये ग्रो करते हैं। जैसे आपने एल्गी कहा था, तो एल्गी जो थे वो टोटली एक्वेटिक थे ना, पानी के अंदर थे। ये भी अभी क्या रहेंगे? ये पानी की आसपास ही रहेंगे, लेकिन उतना पानी नहीं चाहिए इन्हें, बस थोड़ा बहुत पानी चाहिए। प्लस वहां पर रहेंगे जहां पर क्या रहेगा? ये थोड़ा सा सेटेड एरिया रहेगा। और कहाँ मिलेंगे? इन द हिल, यानी कि पहाड़ों के आसपास। पहाड़ों के आसपास बड़े बड़े क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। उसके जो इस पहाड़ों में जो आपके पास स्टोन होगा, जो सॉइल एरिया होगी, वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। और उस एरिया में प्रेजेंट होंगे जहां पर क्या मिलेगा? मॉइस्ट, बोले तो पानी भी रहना चाहिए इनके पास, साथ साथ में सेडेड एरिया भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इनका हो गया क्या? हैबिटेट। अगर आपसे कोई हैबिटेट पूछे कि बताओ ब्रायोफाइटा का हैबिटेट क्या होता है, आप बताएंगे मॉइस्ट सेडेड प्लेसेस। अगर आपको याद होगा एल्गी के बारे में, तो एल्गी के बारे में बताया था कि एक्वाटिक होते हैं, उसके अलावा भी अदर हैबिटेट भी था एल्गी का। जैसे कि अदर हैबिटेट के अंदर आपने कहा था मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, ये भी कहा था ना आपने। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो हैबिटेट है वो भी क्या है? मॉइस्ट है, मतलब पानी तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। और सेटेड एरिया चाहिए, यानी कि छाया भी इन्हें चाहिए। और मेनली कहाँ मिलेंगे आपको? ये हिली एरिया में मिलेंगे, ना कि अपने एरिया में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये कुछ फिगर बने हुए हैं, फिगर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं, हमें ब्रायोफाइटा के अंदर 2 पढ़ना है। एक हमें लीबर वर्ड के बारे में पढ़ना है, दूसरा में पढ़ना है किस बारे में? मॉसेस। लीबर वर्ड में हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है मार्केंसिया का। ये दोनों मार्केंसिया के थैलस दिख रहे हैं। पहला जो है ये फीमेल थैलस है, दूसरा जो बना है ये मेल थैलस है, यानी फीमेल और मेल थैलस के यहाँ दोनों अलग अलग है मार्केंसिया के अंदर। अगला जो फिगर बना हुआ है वो बना है फ्यूनेरिया का। किसका बना हुआ है? फ्यूनेरिया। अगर आप गौर से फिगर में पढ़ोगे तो फ्यूनेरिया के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि जो एल्गी होता है, एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है, ठीक है ना। स्पोरोफाइट स्टेज आएगा, जाइगोट के फॉर्म में आएगा, कुछ ही टाइम पे रहेगा, फिर डिवाइड कर जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? गैमेटोफाइट आ जाएगा। बोले तो मोस्ट ऑफ टाइम एल्गी किस फॉर्म में रहता है? वो गैमेटोफाइट में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, गैमेटोफिटिक स्टेज दिखाई गई है और स्पोरोफिटिक। अच्छा, गौर से अगर आप देखोगे तो गैमेटोफाइट में क्या दिखाया गया? देखो लिखा है राइजोइड, लिखा है। क्या लिखा हुआ है? राइजोइड लिखा है। रूट नहीं लिखा, क्योंकि अभी रूट तो बनेगा ही नहीं,
ठीक है ना। अभी थैलस के फॉर्म में है तो क्या बना है, राइजॉइड बना है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि एल्गी के अंदर जब आप ब्राउन एल्गी पढ़ रहे थे तो ब्राउन एल्गी में सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर था, होल्ड-फास्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए क्या है मेरे पास, राइजॉइड, ठीक है ना। फिर ये मेन एक्सिस हो गई है। फिर आपको यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लिखा है लीफ, लिखा क्या है, लीफ है, लेकिन एक्चुअली में ये ट्रू लीव्स नहीं है, बल्कि ये लीफ लाइक है। क्या है ये, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लिखा जरूर लीफ है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के अंदर लीफ अभी नहीं बनी है ना, ब्रायोफाइटा के अंदर लीफ नहीं बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह का होता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने एलगी में पढ़ा था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोले तो फंक्शन के बेसिस पे आपने कहा था कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, आपने कहा था ये फ्रॉन्ड है। फ्रॉन्ड का जो काम था वो फोटोसिंथेसिस था, और लीफ का भी काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए आपने कहा था लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड होता है। यहां पर भी क्या बना हुआ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर ट्रू स्टेम लीफ रूट्स नहीं होते हैं। क्लियर ना। अगला, तो ये क्या पार्ट हो गया आपका, राइजॉइड हो गया, ये स्टेम हो गया, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर हो गया, मेन एक्सिस हो गया, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये तीनों किसके पार्ट हैं, गैमेटोफाइट के। किसके पार्ट हैं ये, गैमेटोफाइट के पार्ट है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जो गैमेटोफाइट होता है वही क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है। क्या बनाता है, जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वही क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। अच्छा, गैमीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन चाहिए। इसका मतलब जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कहां पर होंगे, गैमेटोफाइट पर होंगे। कहां होंगे वो, गैमेटोफाइट पर। क्लियर हो गया। आगे, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगा होता है, स्पोरोफाइट। तो अगर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर, इसका मतलब ये क्या है, इस पर डिपेंडेंट है। अरे बोलो ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, किसमें इंडिपेंडेंट है, किसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, किसमें इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट से ही तो निकला हुआ है। तो अगर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ही निकला हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो क्या गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। हर काम के लिए, किस काम के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, फूड के लिए, स्पोरोफाइट जो है क्या है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। और गैमेटोफाइट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। किससे, स्पोरोफाइट से, क्योंकि इससे इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात के लिए, एब्जॉर्प्शन करना है तो गैमेटोफाइट का पार्ट क्या है, राइजॉइड है, ये कर लेगा, ठीक है ना। मेन एक्सिस तो है ही। अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो गैमेटोफाइट पे क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेंगे। यानी कि पूरा जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइटा के अंदर, किसी का पेन बज रहा है प्लीज ना बजाओ। तो जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। किस पे, स्पोरोफाइट पर। लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, गैमेटोफाइट पर। कितना क्लियर हो गया। नहीं, अलग अलग टाइम पे आएंगे, लेकिन बनेगी इसी पर। नहीं, अलग अलग होंगी। ये ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, स्पोर बनाने के लिए बनेंगे ये। ऐसा नहीं कि दोनों सेम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, जो गैमेटोफाइट है ये ज्यादा टाइम लेगा। इसके बाद इसी पे डेवलप होगा क्या, स्पोरोफाइट, स्पोर बनाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, हाँ एलगी से अगर कंपेयर करोगे तो मैं कहूंगा हाँ स्पोरोफाइट यहाँ पर क्या रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए रहेगा कंपेयर टू द एलगी। लेकिन अगर आप इसी में कंपेयर कर रहे हो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में, तो गैमेटोफाइट ज्यादा स्टेज के लिए रहता है, ज्यादा टाइम के लिए रहता है। इसके बाद इसी गैमेटोफाइट पर डेवलप क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो पहले क्या बना, स्पोरो सॉरी गैमेटोफाइट बना है, तो गैमेटोफाइट का टाइम क्या होगा, ज्यादा लंबा समय तक रहेगा। उसके बाद इस पे ये बनेगा स्पोरोफाइट। कितना क्लियर हुआ। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है फुट, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ये जिस पार्ट से ये अटैच होगा उसको कहते हैं क्या है, हम फुट कहते हैं। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये सीटा है, ये क्या है, कैप्सूल। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। क्लियर। अच्छा एक बात और दिमाग में रखिए, स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और स्पोरोफाइट जो होते हैं वही क्या बनाते हैं, आगे चल करके स्पोर बनाते हैं। और स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब आप बताइए, ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉइड है, तो डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा। और तुम्हें पता है मियोसिस किस में होगा, स्पोर मदर सेल में होगा, स्पोर को बनाने वाली सेल में होगा ना। तो उसे क्या कहेंगे, हम स्पोर मदर सेल कहेंगे। तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि स्पोर मदर सेल जो होता है वो गैमेटोफाइट का पार्ट है, स्पोरोफाइट का, आप बताएंगे स्पोरोफाइट का पार्ट है। आए को समझ में आया, नहीं आगे सब कुछ आने वाला है, इतना सर बताओ। हाँ हाँ हाँ। उसमें मियोसिस होता है,
जाइगोट में होता है, जाइगोट में होता है। हाँ हाँ हाँ, माइटोसिस होता है, ये गैमेटोफाइट। अब समझ, तुम कह रहे हो, देखो बता दे रहे हैं तुम्हें, तुम ये कह रहे हो यहाँ पर कि जो एल्गा था उसके अंदर गैमीट बनाने के लिए, क्योंकि एल्गा जो होता है खुद कैसा होता है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है ना। गैमीट बनाने के लिए आपने कहा था, गैमीट बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। तो जो गैमीट बनेंगे कैसे बनेंगे, वो हैप्लॉइड, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट बनेगा। इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा क्या बन जाएगा बताओ, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्लियर हो गया। अब इस जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस। और जाइगोट में मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड। और यही क्या बनाएगा मिसाल के लिए, ठीक है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो केवल कितना स्टेज है जो डिप्लॉयड है, केवल इतना स्टेज जो क्या है, डिप्लॉयड है। बाकी एल्गा का हर स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉयड। इसलिए मैंने कहा था एल्गा के अंदर ज्यादातर पार्ट कैसा है, हैप्लॉयड है, यानी कि गैमेटोफाइट है। बस कुछ समय के लिए जाइगोट जितने समय के लिए रहेगा वही क्या होता है, उसका स्पोरोफाइट पार्ट होता है। यानी गैमेटोफाइट भी है, स्पोरोफाइट भी है, लेकिन ज्यादातर पार्ट किसमें है, ये गैमेटोफाइट में। ज्यादातर लाइफ साइकिल का ज्यादातर पार्ट किसमें है, गैमेटोफाइट में है। कुछ समय के लिए क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, जो कि जाइगोट के फॉर्म में था। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि बताओ जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, जाइगोट में मियोसिस कहाँ होती है। तो ये है एल्गा, एल्गा के अंदर। क्योंकि अगर आप ब्रायोफाइटा अभी आगे पढ़ोगे आप लाइफ साइकिल, तो वहां पे जो मियोसिस होती है वो जाइगोट में नहीं होती है, बल्कि स्पोर मदर सेल में होती है। तो क्वेश्चन आता है बताओ किसकी लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस मिलेगा, तो आप बताएंगे एल्गा के लाइफ साइकिल में क्या मिलेगा आपको, जाइगोटिक मियोसिस। कुछ पूछना सर, अच्छा बताओ। अरे नहीं, एन प्लस एन नहीं कहा मैंने, मैंने कहा एक यहाँ पर मेल बनेगा और एक फीमेल बनेगा। मान लेते हैं ये फीमेल गैमीट हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, मेल गैमीट हो गया। दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन। मैंने एन प्लस एस नहीं कहा, नहीं तो आप चले जाओगे वहां पर ना। तो गलती हो गई थी, गलती नहीं, वो लिख दिया था, ये फीमेल गैमीट है, ये क्या है आपके पास, मेल गैमीट। दोनों फर्टिलाइज करेंगे बन जाएगा। ये तो लाइफ साइकिल किसकी थी, एल्गी की थी। यहाँ पर आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पूरी लाइफ साइकिल में पढ़ना है, आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप बताइए हैबिटेट क्या हो गया इनका, बोलो, मॉइस्ट साइडेड प्लेसेस, ठीक है ना। हाँ, एक फिगर और था, इसका नाम अगर देखेंगे तो मैंने कहा था आपसे कंफ्यूज आप हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये स्फैगनम, वहां पे क्या था, सारगासम। सारगासम किसका मेंबर था, ब्राउन। और ये क्या है, स्फैगनम। थोड़ा सा नाम मिलता जुलता रहता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। वहां पर सारगासम था, यहाँ पर क्या है, स्फैगनम है, ठीक है ना। स्फैगनम के अंदर दिखाया गया है, अब ये सब कुछ समझ में आने वाला है। आर्चिगोनियल ब्रांच दिखाई गई है, एंथेरिडियल ब्रांच दिखाई गई है, ये बहुत सारी ब्रांचेज है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग पार्ट दिखेंगे। हाँ सर बताइए। हाँ, थैलाइड ही होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा दिख रहा है ना, आपको लग रहा होगा हाँ ये बहुत बड़ा है। नहीं, ये बहुत छोटे से होते हैं जो आपको दिखाई बहुत कम देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ दिख रहा होगा इतना बड़ा तो आप समझेंगे कि पूरा बड़ा सा प्लांट होता है, नहीं, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। कह रहे हैं ब्रायोफाइटा कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन मतलब होता है ऐसा एनिमल, जैसे आपने अभी पढ़ा नहीं है एम्फीबिया के बारे में अपने। एम्फीबिया वो पहला एनिमल था जो पानी में भी रहता है और सॉइल में भी रहता है, यानी पानी से निकल के कहाँ आया था, सॉइल में आया था, ठीक है ना। जैसे फ्रॉग एम्फीबिया हो गया। वैसे ही आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था, तो एल्गी कहाँ रहता है, पूरी तरीके से पानी में ना। ये पहले प्लांट थे जो पानी से निकल के कहाँ आए, सॉइल पर आए, लेकिन पूरी तरीके से सॉइल पर नहीं आ पाए, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्हें वाटर चाहिए, इसलिए पूरी तरीके से पानी में नहीं आ पाए। जैसे कि आपने देखा होगा एम्फीबिया बोले तो मेढक, मेढक पानी में भी रहता है और सॉइल पर भी आता है, पानी में भी रहता है सॉइल पर भी आता है, पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाया था। वैसे ही प्लांट के अंदर अगर एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी तो पूरा तरीके से किसमें है, पानी में है ना, इक्वेटिक है। ब्रायोफाइटा पानी से तो निकला
लेकिन पानी ज्यादा दूर नहीं जा पाया, आसपास पानी के ही रहा, ताकि अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी पर डिपेंडेंसी इसके लिए है, इसलिए से कहते हैं क्या है, हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो कोई अगर पूछे बताओ एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, तो आप बताएंगे ब्रायोफाइटा। क्यों ऐसा है, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन द सॉइल, रहता तो सॉइल पर है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये वाटर पर डिपेंडेंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो गैमीट्स होता है वो वाटर के थ्रू मूव करता है, वाटर के थ्रू मूव करता है। इसीलिए यहां पर मीडियम यानी गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, और मीडियम यहाँ पर क्या है, वाटर है। अगर पानी नहीं रहेगा इसका मेल गैमीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और मेल गैमीट जब ट्रांसफर नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आगे की जनरेशन नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि ब्रायोफाइटा रहता तो सॉइल पर है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी किस पर है, वाटर पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसीलिए इसे कहते हैं क्या है, हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। किसी कोई तकलीफ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ नहीं, ए सेक्सुअल भी करेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अगर देखो मेन जो जनरेशन आगे बढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़नी है, तो कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें वाटर चाहिए, क्योंकि इनका जो गैमीट होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, उसे मूव करने के लिए मेल गैमीट को पानी चाहिए, मीडियम चाहिए। क्लियर? कौन सा वेजिटेटिव? अभी देखेंगे कौन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है ना। चलो आगे। दे यूजुअली अकर्स इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड द सैडेड लोकेलिटी। फिर से हैबिटेट की बात कर ले, कहां पर है, डैम्प होगा तो थोड़ा दलदली होगा, बोले तो वाटर चाहिए। कह रहे हैं ह्यूमिड है, यहाँ भी पानी है, ठीक है ना, एंड द सैडेड एरिया, ये तो पहले से आपने कहा था, आपके पास इसको मिला के दे दो तो आपने कहा था कि हमें क्या चाहिए, मॉइस्ट सैडेड एरिया चाहिए, तो लोकेलिटीज वही हो गई ना, अभी भी हैबिटेट वही सेम टू सेम है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक एंड द सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कहने की सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, अगर चैप्टर ना करता तो मैं आपको पढ़ाता, अगर आप किसी पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो शायद इकोलॉजी की जो तीसरा चैप्टर है आपके पास है, नहीं दूसरा चैप्टर जो है आपके पास, उसमें लिखा होगा प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन, प्लांट जो है वो है क्या, प्लांट जो है हर एक प्लांट, देखो भाई यहाँ पे गौर करो, ये मेरे पास है मीडियम वाटर कंडीशन, इसे कहते हैं क्या, मीडियम वाटर कंडीशन, जहां पर पानी तो है लेकिन मीडियम है। और यहाँ पर क्या है, हाई वाटर मीडियम यहाँ पर है, यहाँ पर पानी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर देखते हैं तो पानी क्या है, लो है, यानी लो वाटर मीडियम है। तो तीन है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी में रहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफाइट्स, इधर देखो भाई, हाइड्रोफाइट्स जो बहुत ज्यादा पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पर वो रहते तो है लेकिन पानी क्या है, बहुत ही कम है, उन्हें कहते हैं क्या है, हम जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो इन दोनों प्लांट की चाहत ये होती है, इनकी चाहत ये है कि हम ज्यादा पानी से कहाँ जाए, मीडियम पानी की तरफ जाए, कहाँ जाए, मीडियम पानी की तरफ जाए। और इनके पास चाहत क्या है कि हम कम पानी से कहाँ जाए, मीडियम की तरफ जाए। यानी दोनों लोग की चाहत ये है कि जहां पर है वहां निकल कहाँ जाए, मीडियम वाटर की तरफ। इसे कहते हैं क्या है, हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन यानी कि सॉइल पर सबसे पहले आने के लिए कौन सा प्लांट रिस्पॉन्सिबल है, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले प्लांट कौन सा आया, ब्रायोफाइट्स आए। कौन आए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के साथ में लाइकेन भी आया, लेकिन लाइकेन प्लांट नहीं है, लाइकेन प्लांट नहीं है। लाइकेन क्या है, एक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का है। तो प्लांट किसी भी बेयर रॉक पर, मतलब बोले तो जो बंजर जमीन होती है उस पर जो प्लांट सबसे पहले अगर जो ग्रो करते हैं उसमें कौन ग्रो करता है, अगर आप किसी भी बंजर जमीन को अगर आप उपजाऊ बनाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप उस पर प्लांट ग्रो कौन से कराओ, ब्रायोफाइट्स पहले ग्रो कराओ। डायरेक्ट आप एंजियोस्पर्म लगा दोगे, डायरेक्ट आप किसी भी बंजर जमीन पर ला करके आप आम का पेड़ लगाओगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा क्या चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए और सॉइल फर्टिलिटी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी बंजर जमीन पर किसी भी रॉक के ऊपर कोई प्लांट ग्रो कर जाए तो आसान ये है कि कौन सा प्लांट ग्रो कराओ, ब्रायोफाइट्स ग्रो कराओ। इन्हें सिर्फ पानी चाहिए, किस लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, थोड़ा बहुत अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, बस इतनी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि किसी भी बंजर जमीन पर या रॉक पर अगर पहली बार किसी प्लांट को आपको लगाना है तो आप कौन सा प्लांट लगाओगे, ब्रायोफाइट्स लगाओगे। तो प्लांट सक्सेशन के लिए
सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? ब्रायोफाइट्स। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ब्रायोफाइट के साथ में और कौन मिल जाएगा, तो आप बताएंगे ब्रायोफाइट के साथ में कौन मिलेगा आपको? लाइकेंस भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाइकेंस। लेकिन लाइकेंस प्लांट नहीं है, लाइकेन एक एसोसिएशन है जो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो ये दोनों लोग मिलकर किसी भी बेरन रॉक पर प्लांट सक्सेशन करा सकते हैं। क्लियर हो गया? अरे बोलो भाई, है क्लियर? हाँ, किसी कोई तकलीफ चल रही है? नहीं ना? ठंडी लग रही है? नहीं। हाँ हाँ, इसलिए कह रहे हैं ना कि हमें देख देख के तुम लोग जलते रहो ताकि तुम्हें गर्मी मिलती रहे। आगे बढ़े। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है ये क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। आपने कहा था एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, इनकी भी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस लाइक है। क्या लिखा है? इट इज थैलस लाइक। इनकी भी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस है, लेकिन दोनों थैलस में डिफरेंशिएशन है, यानी कि ब्रायोफाइटा का जो थैलस होगा वो ज्यादा डिफरेंशिएट होगा किससे? इन कंपेरिजन टू द एल्गी। क्लियर? लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों की प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि होती थैलस लाइक है, लेकिन दोनों थैलस में क्या है डिफरेंस? मैं बताऊंगा ब्रायोफाइटा का जो थैलस होता है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। क्लियर है ना? जैसे आपने कहा था यहां पर अगर फिगर में अगर आप देखें तो फिगर के अंदर आपने कहा था कि यहाँ पर राइजोइड आपको मिल सकता है, यहाँ पर आपको मेन एक्सिस मिलेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा डिफरेंशिएशन है। अगर वहां पर आप देखेंगे तो आपने ब्राउन एल्गी में केवल कहा था कि आपको होल्ड फास्ट मिल रहा था, स्ट्रिप मिल रहा था, फ्रॉन मिल रहा था, ये तो मिल रहा था ना। लेकिन यहाँ पर देखें तो आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन मिलेगा गैमेटोफाइट स्टेज, स्पोरोफाइट स्टेज, और स्पोरोफाइट में भी 3 पार्ट, गैमेटोफाइट में भी 3 पार्ट। यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास? ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी है, तो आप बताएंगे ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? थैलस लाइक होती। कैसी होती है? थैलस लाइक ही होती है। एंड करेंगे प्रोस्टेट आर द एरेक्ट। प्रोस्टेट आर द एरेक्ट मतलब या हो सकता है थैलस एकदम जमीन से चिपका हुआ हो या हल्का सा क्या हुआ है, जमीन से उठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस एरिया हो गई है, इस सरफेस एरिया से ऐसे चिपका हुआ प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना? यानी कि जो थैलस है वो कैसा है? जमीन से एकदम चिपका हुआ है। तो इसे कहते हैं क्या है? हम प्रोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना? अगला इरेक्ट मतलब क्या होगा? हो सकता है कि ये आपके पास क्या हो? थैलस हो और थैलस ऐसे थोड़ा सा क्या हुआ हो? उठा हुआ हो सरफेस के ऊपर, इसे इरेक्ट कहेंगे, ठीक है ना? तो दो कंडीशन हो सकती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब ये सरफेस, जो सरफेस है ये ग्राउंड सरफेस है, इससे क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं बाय द यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ब्रायोफाइटा का जो प्रोथैलस होता, सॉरी, ब्रायोफाइटा का जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम से किस स्ट्रक्चर से जुड़ता है, तो बताएंगे राइजोइड से। रूट नहीं है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, नाम क्या है इसका? राइजोइड। क्या है? राइजोइड। इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्फोलॉजी तब, राइजोम में कहूंगा। क्या कहूंगा? राइजोम। वो अलग एक नाम है और ये क्या है? एक अलग नाम है। राइजोइड क्या है? ब्रायोफाइटा के अंदर स्ट्रक्चर है जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ने का काम करता है। किसी में राइजोबियम बैक्टीरिया है, याद आया? राइजोबियम बैक्टीरिया है जो आपने कभी बायो फर्टिलाइजर में पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक के रूप में होता है, लेगुमिनस प्लांट के अंदर होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना? तो जो राइजोइड, राइजोइड कैसे हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे किसमें यूनिसेलुलर है किसमें मल्टी सेलुलर। फिलहाल आप याद करिए, अगर मैं आपसे कहूं एल्गी जो है वो को उसको अगर सबस्ट्रेटम से जुड़ना है, तो एल्गी को सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर था? होल्ड फास्ट था। क्या था भाई? बातें ना करो। होल्ड फास्ट। अगर करना है तो प्लीज चले जाओ बाहर। होल्ड फास्ट था, ठीक है ना? और यहाँ पे कंपेयर करिए आप ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा में सरफेस से जुड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? राइजोइड है। क्या है? राइजोइड है। अभी आसान लग रहा है कि आपको याद है, लेकिन कुछ दिन बाद आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर था, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो आप क्लियर करिए ताकि आपको चीजें याद रहे। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ एल्गी में क्या था, ब्रायो में क्या है। आगे मैं याद दिलाऊंगा कि ब्रायो में क्या था, टेरिडो में क्या है, ठीक है? इससे कंपेयर भी होता रहेगा और आपको एक इवोल्यूशन भी पता चलता रहेगा कि पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, अब कौन सा हो गया और आगे कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है,
ठीक है ना। तो राइजोइड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी प्लांट बॉडी को यानी कि थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ने का काम करता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का हो सकता है, और मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। अगली लाइन बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है, इसलिए नहीं कि बहुत खतरनाक है, डेंजर है, आपको खा जाएगी, नहीं, इसलिए है आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो जब रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है तो आप उसे कुछ और नहीं बल्कि क्या कहते हैं, उसे थैलस ही कहते हैं। ठीक है ना। रूट स्टेम लीफ नहीं है लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो दे लैक, एब्सेंट है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स यहां पर नहीं होते हैं। रूट के जैसा स्ट्रक्चर है राइजोइड, स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा मेन एक्सिस, यहां पर लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, लीफ नहीं होगा। क्लियर है ना। तो बनेगा कब, इसके बाद जो प्लांट आएंगे उसमें बनेंगे। इवोल्यूशन चल रहा है भाई, पहले एल्गी आया, उसके बाद कौन आया, ब्रायो आया। तो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएशन किस में आया, ब्रायो में आया। अब ब्रायो से ज्यादा डिफरेंशिएशन कौन आएगा, टेरेडो आएगा। टेरेडो से ज्यादा डिफरेंशिएशन कौन करेगा, जिम्नो करेगा। और जिम्नो से ज्यादा एडवांस कौन हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी डाइकाट, मोनोकाट, मोनोकाट ज्यादा एडवांस है। मोनोकाट क्या है, ज्यादा एडवांस है। इतना क्लियर हो गया। तो वही बात चल रही है यहाँ पर। आप ध्यान रखिए कि ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है। अगर ट्रू होता रूट तो मैं इसे रूट कहता, ना कि मैं इसे राइजोइड कहता। ठीक है ना। यहाँ पर स्टेम भी ट्रू टाइप का नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्टेम होता है, जैसे आपने मेन एक्सिस कहा था। लीफ आपने लिखा जरूर था लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है ना कि लीफ होता है। इसलिए इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, दिमाग में रखें कि ब्रायोफाइटा में ना तो ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीफ है, सब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके जैसा स्ट्रक्चर है। दे में प्रोसेस करें कि इनके पास होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि क्या ब्रायोफाइटा में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो कह रहे हैं इनके पास होता है क्या, रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे आपने क्या कहा, राइजोइड का। ठीक है ना। लीफ नहीं है, क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और स्टेम भी नहीं है बल्कि क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो दो लाइन एनसीईआरटी लिखती है, इसका मतलब इसका महत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा है। आपको ये समझाना चाहता है कि अभी लीफ स्टेम रूट नहीं बना है, बनेगा कब, इसके आगे जब इवोल्यूशन में चलेंगे जो प्लांट आएगा उसमें बनेगा, ना कि यहां पर। इतना क्लियर हो गया, बोलो ना। चलिए नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। अच्छा, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड। इससे आप कहते क्या हो, गैमेटोफाइट। तो यहां पर भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, जो कि गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। जो फाइट होगा वही बनाएगा। जैसे मैं कहूंगा गैमेटोफाइट तो क्या बनाएगा, ये गैमीट्स बनाएगा। अच्छा, तुम्हें पता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन चाहिए ना। इसका मतलब जो सेक्स ऑर्गन होगा वो कहाँ, किसका पार्ट होगा, गैमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट का, गैमेटोफाइट का। अच्छा, स्पोरोफाइट क्या होगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। कितना क्लियर हो गया। तो कहना है कि इट प्रोड्यूस गैमीट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या बना, प्रोड्यूस करती है, गैमीट प्रोड्यूस करती है। हेंस इट्स कॉल्ड द गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट। क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट जो होती कैसी है, पोलैरिटी उसकी हैप्लॉइड। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब तुम बताओ एकदम क्लियर करके, अगर गैमेटोफाइट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट बनाएगी। और तुम्हें पता है गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और अगर ये पहले हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है तो अपने डिवीजन कौन कराओगे आप, माइटोसिस कराओगे, ना कि आप मियोसिस कराओगे। इसका मतलब गैमीट जो होते हैं वो माइटोसिस से भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्लांट्स में। कहां पर, अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो गैमीट प्रोड्यूस होगा वो मियोसिस से प्रोड्यूस होता है। बोलिए। अगर आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखेंगे, यानी जिसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाएगी, उसमें जो गैमीट प्रोड्यूस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो मियोसिस होगा। जैसे आपको अगर एंजियोस्पर्म याद होगा तो एंजियोस्पर्म के अंदर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था पॉलन मदर सेल, कुछ याद आया। पॉलन मदर सेल में कौन सा डिवीजन कराया था आपने, रिडक्शनल डिवीजन, बोले तो मियोसिस कराया था। क्यों कराया था, क्योंकि कैसा था, ये डिप्लॉइड था। बोलो, पॉलन मदर सेल से आपने क्या बना था,
माइक्रोस्पोर बनाया था। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती है, जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं तब बनता है मेल गैमीट बनता है। यानी मेल गैमीट जो बना वो हैप्लॉइड बना, क्योंकि उससे पहले डिवीजन किससे हुआ? ठीक है ना। ऐसे ही आपने कहा था, एक मेरे पास और था, मेगा स्पोर मदर सेल। होती कैसी है ये? डिप्लॉइड होती है। रिडक्शन जो डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, बनता क्या है? मेगा स्पोर बनता है। और मेगा स्पोर से फिर फीमेल गैमीट हो 5 बनता है, फिर उसमें फीमेल गैमीट बनता है। यानी हुआ क्या था? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है ना। तो गैमीट्स जो होते हैं, बस इतना दिमाग में रखो, जो गैमीट होगा वो हमेशा कैसा होगा? गैमीट हमेशा कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड गैमीट अगर आपको बनाना है तो किससे बन रहा है वो देखो आप। अगर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और डिप्लॉइड से अगर आप हैप्लॉइड बना रहे हो, अगर आप डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना रहे हो तो तुरंत कह देना रिडक्शनल डिवीजन होगा, बोले तो मियोसिस होगा। और अगर सामने जो मौजूद है जिसे आप गैमीट बनाना चाहते हो वो खुद हैप्लॉइड है और जो बनने वाला है वो भी हैप्लॉइड है, तो डिवीजन आपके समझ में आ जाना चाहिए कौन सा होगा? माइटोसिस। इतना क्लियर? ठीक है ना। जब बताओ कैसे गैमेटोफाइट का मेन प्लांट बॉडी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे इस लोअर यानी प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, उनका प्लांट बॉडी कैसा होता है ना। और ये अगर जिसके दिमाग में प्लांट बॉडी समझ में आ गई उसको पूरी लाइफ साइकिल समझ में आती है। तो गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। और गैमेटोफाइट की पोलैरिटी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। मैंने कहा जो फाइट होगा वही बनाएगा। जैसे यहां पर लिखा गैमिटोफाइट, बोले तो गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो गैमिटोफाइट से ही क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। और गैमीट जो बनेगा वो सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा। इसका मतलब जो सेक्स ऑर्गन होगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर हुआ इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट डिप्लॉइड है वो बनाता है स्पोरोफाइट। जाइगोट डिवाइड करता क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। बस थोड़ा आगे सबर करना था। ये आपके पास जाइगोट है अगर, तो जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। इसको बनाना होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या बनाना होता है? डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड का नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट नाम होता है। क्या नाम होता है? स्पोरोफाइट। तो तुम बताओ कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस करेगा। यानी यहां पर जाइगोट में कौन सा डिवीजन चल रहा है? माइटोसिस। एलिगी में कौन सा चला था? मियोसिस हुआ था। हाँ, इसके बाद बनेगा ना स्पोरोफाइट, स्पोर बनाएगा और स्पोर हैप्लॉइड होगा। अरे बोलो, ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा तो नया प्लांट बनाएगा। और नया जो प्लांट होगा वो क्या होगा बताओ? गैमेटोफाइट होगा। अरे बोलो क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। अच्छा, गैमेटोफाइट इससे कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। बताओ क्या स्पोर हैप्लॉइड नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या स्पोर भी गैमेटोफाइट का ही पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। आगे बढ़ने तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? समा नहीं हुआ क्लियर? अरे बस थोड़ा आगे पढ़ाने दो। लाइफ साइकिल जैसे आते सब समझ में आ जाएगा। फिर नहीं आएगा बता देना मुझे, नहीं समझ में आया। लाइफ साइकिल मेन प्लांट बॉडी कैसी है इनकी? गैमेटोफाइट है। बोले तो प्लॉटी कैसी है इनकी? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट जो तो क्या बनाता है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर इतना? आगे पढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर द मल्टी सेलर। अंडरलाइन करो, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। आगे लिख लो एक वर्ड, नया वर्ड, कि जैकेटेड होते हैं। हाँ, जैसे तुम जैकेट पहन के आए हो ना, कैसे होते हैं ये? जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेटेड। जैकेटेड। आगे लिखिए, जैकेटेड। आगे लिखिए, स्टेराइल, कवर्ड बाय स्टेराइल सेल। यानी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो स्टेराइल सेल से कवर्ड होते हैं। और अगर स्टेराइल सेल से कवर्ड है तो उन्हें कहते हैं क्या है? हम जैकेटेड कहते हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, आप बताएंगे मल्टी सेलर जैकेटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलर जैकेटेड, कवर्ड बाय स्टेराइल सेल, कवर्ड बाय द स्टेराइल सेल्स। बताओ सेक्स ऑर्गन कैसा होगा इनका? मल्टी सेलर। और कैसा होगा? जैकेटेड होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए आगे। द मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है यहाँ पर? एंथेरिडियम। मेल सेक्स
ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, ना कि मैं गैमेट की बात कर रहा हूं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंथेरिडियम। क्या नाम है? एंथेरिडियम। और जो एंथेरिडियम, अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है ना। अब मेल गैमीट का नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। क्या नाम है? ये क्या है? ये गैमीट है। क्या है ये? गैमीट है। बताओ, हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? अगर ये हैप्लॉइड है और जो आप सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे हो वो किस पे पढ़ रहे थे आप? गैमेटोफाइट पे पढ़ रहे थे। गैमेटोफाइट खुद कैसा है? हैप्लॉइड है। तो मुझे आप बता दो, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, डिवीजन कौन सा हो जाएगा? माइटोसिस वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो आपके पास गैमीट है, मेल गैमीट, नाम क्या है इसका? एंथ्रोजॉइड्स। इसके पास फ्लैजिला होता है। कितना फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला। नाम होता है बाइफ्लैजिलेटेड। कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। इतना क्लियर? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ? एंथेरिडियम। मेल गैमीट का नाम बोलो? कितने फ्लैजिला? 2 बाइफ्लैजेट। आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन पर। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्चिगोनियम। क्या नाम होता है? आर्चिगोनियम। नाम बोलो फिर से, आर्चिगोनियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, और फीमेल गैमीट का नाम क्या है? एग। ये क्या है? फीमेल गैमीट है। क्या है ये? फीमेल गैमीट। नाम क्या है इसका? एग। कितना नंबर में है? एक, तो सिंगल है। क्लियर हो गया? अगली बात, जो आर्चिगोनिया होता है इसका शेप बताया गया। आर्चिगोनिया जो शेप होता है वो फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप का होता है। बहुत फोन आ रहा तुम्हारा, समझा दो। हाँ समझा दो, और क्या ना। बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। और अगर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो हैप्लॉइड है, क्योंकि गैमेटोफाइट का पार्ट है। इसमें क्या बन रहा है? फीमेल गैमीट बन रहा है। तो डिवीजन से बनेगा, माइटोसिस होगा। फीमेल गैमीट का नाम बोलो? एग। कितना एग है? एक है, सिंगल एग। क्लियर? अरे बोलो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। द एंथ्रोजॉइड्स। अब आप बात याद रखिए, मैंने कहा था जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पानी के आसपास रहते हैं। पानी के आसपास क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी एज द मीडियम चाहिए। एंथ्रोजॉइड्स अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा? मोटाइल होगा। कह रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द, रिलीज कहां से होंगे तुम बताओ? एंथ्रोजॉइड कह रहे हैं कि रिलीज जो हो रहा है तो हो कहां से रहा है? अरे मेरे, मेल सेक्स ऑर्गन से तो रिलीज होगा, जहां बना था वहां से क्या होगा? ये रिलीज होगा, ठीक है ना। इनटू द वाटर, अगर ऐसे मान सकते हो। मान लेते हैं इधर क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है यहां पर, और यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये पूरा का क्या होगा? प्रोथैलस, सॉरी थैलस हो गया है। और इसके आसपास क्या है? इसके आसपास पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर इसी पे है, ठीक है ना। लेकिन गैमीट कहां बना? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बना है। तो गैमीट जो बना है, मान लेते हैं ये एंथ्रोजॉइड है, बाइफ्लैजेटेड है, तो इससे यहां से यहां जाएगा कैसे? है तो एक ही थैलस के ऊपर है, लेकिन उस थैलस पर जाए, इस थैलस के इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचेगा? तो मीडियम का इस्तेमाल करेगा। अब बीच में मीडियम कौन है? यहाँ पर पानी है। तो ये एंथ्रोजॉइड इसी पानी पर तैरता हुआ यहाँ पर क्या करेगा? ये आर्चिगोनियम बोले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमीट होगा, और फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा, तो आगे की जनरेशन नेक्स्ट आने वाली है। अरे बोलो ना। क्लियर? तो कह रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। निकला कहां से? एंथ्रो एन, अरे एंथ्रीडियम से निकला। कहां से निकला? एंथ्रीडियम से निकला। कहां जाना है? आर्चिगोनियम के पास जाना है। जाने के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया इसने? पानी। ठीक है। जब मेल गैमीट जो एंथ्रोजॉइड्स है ये आर्चिगोनियम में जाएगा तो करेगा क्या? ये फर्टिलाइज करेगा एग को, और जब एग फर्टिलाइज होगा तो पता क्या बनने वाला है? जाइगोट बनेगा। द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब तुम बताओ जाइगोट कहां बन रहा है? जाइगोट यही तो एग है ना, और ये क्या है? ये है गैमीट, इसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो बनेगा क्या बताओ? जाइगोट बनेगा। अब बताओ तुम, जाइगोट जो है वो बन कहां रहा है? आर्चिगोनियम के अंदर ही तो बन रहा है। कहां बन रहा है जाइगोट? कहां बना?
हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? अब आगे की लाइफ आके समझो क्या बन चुका है, जाइगोट। पूरी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। अरे समझो, अब हैप्लॉइड से क्या बन चुका है, डिप्लॉइड से। अच्छा, ये जाइगोट जो है वो आर्चिगोनियम पर है, और आर्चिगोनियम कहां पर है, थाइलस के ऊपर है। अरे बोलो ना, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। द जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। साफ साफ लिखा, जाइगोट में मियोसिस नहीं होती है। तो होती क्या है फिर? चलो लिखा, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोजोइट। दे बोले तो जाइगोट। जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड स्टेज। क्या होगी, डिप्लॉइड स्टेज। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। नॉट फ्री लिविंग। अच्छा, फ्री लिविंग क्या होता है, जो स्वतंत्र हो। मैंने कहा नॉट फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र नहीं, मतलब अब क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है वो, डिपेंडेंट है। अच्छा, तुम मुझे बता दो यहां पर, यही जाइगोट था? अरे बोलो, यही तो जाइगोट था क्या? इसी जाइगोट की जगह पे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। बोलो। और जब यहां पर स्पोरोफाइट बनेगा तो तुम्हें पता है स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। अब याद करिए, यहीं से फुट लगेगा, ये सीटा होगा, और ये क्या होगा, कैप्सूल होगा। अब तुम बताइए, यहां पर बताओ, पहले ज्यादातर लाइफ में कौन था, पूरी लाइफ कौन था, गैमेटोफाइट था। पूरी लाइफ में कौन था, और गैमेटोफाइट के ऊपर कौन बना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बना ना। अरे बोलो, तो ज्यादातर टाइम पे कौन है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ही तो क्या लेके आ रहा है, स्पोरोफाइट को लेके आ रहा है। तो ये हो गया आपका फुट, ये हो गया सीटा, ये हो गया क्या, कैप्सूल। अब इसी कैप्सूल के अंदर मिलेगी क्या, सेल। और इस सेल का नाम होगा स्पोर मदर सेल। क्या होगा, स्पोर मदर। अच्छा तुम बताओ यहाँ पर, फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट है ना। अगर ये स्पोरोफाइट का पार्ट है तो क्या मैं कह दूं कि जो फुट है वो डिप्लॉइड है, जो सीटा है वो भी डिप्लॉइड है, जो कैप्सूल है वो भी कैसा है, डिप्लॉइड है। तो जिसके अंदर सेल होगी वो भी डिप्लॉइड होगी। अरे बोलो, अब इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। बोले तो मियोसिस। क्या बनेगा, स्पोर। अच्छा, स्पोर बन कर रहा है, बाहर बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, इसी के अंदर तो बन रहा है कैप्सूल के अंदर। और जब कैप्सूल फटेगा स्पोर रिलीज होंगे, और स्पोर रिलीज होंगे तो कहीं ना कहीं तो स्पोर गिरो ही है। अरे बोलो, और जहां स्पोर गिरेगा वहां पर जर्मिनेशन होगा तो नया प्लांट, और नया प्लांट जो होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। कुछ समझ में आया? हाँ, बस बस ऐसे बनता रहेगा, बस तुम समझ गए हो, एकदम क्लियर समझ गए हो। नहीं आया? हाँ, ऐसे ही खानदान बढ़ता रहेगा। ठीक है, हो गया भाई। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ हाँ बता रहे, टेंशन ना लो, फिर बता रहे हैं। देखो, एंथ्रोजॉइड किसे फ्यूज किया, एक्स से। ये कैसा है, हैप्लॉइड। ये भी कैसा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, ये जाइगोट बना कहाँ पर, आर्चिगोनियम के अंदर। और आर्चिगोनियम कहाँ पर है, प्रोथाइलस पर। सॉरी सॉरी, थाइलस पर। प्रोथाइलस बार बार याद आ रहा है, आगे आएगा प्रोथाइलस। थाइलस बन रहा है, कहाँ बन रहा है, थाइलस। और थाइलस पार्ट किसका है, गैमेटोफाइट। अब आगे बढ़ते हैं। जाइगोट ने, आपने कहा तुरंत जाइगोट डिवाइड नहीं होता है, तो बनता क्या है, कुछ टाइम के बाद जाइगोट क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड। अच्छा तुम बताओ, जाइगोट कैसा, डिप्लॉइड। कैसा है, डिप्लॉइड। और जाइगोट से क्या बन रहा है, डिप्लॉइड। डिवीजन कौन सा, समझ गए हो तुम। अगला कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। नॉट फ्री लिविंग बोले तो डिपेंडेंट। जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम अभी अपने पापा पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, तुम फ्री लिविंग नहीं हो। तो कैसा है ये, डिपेंडेंट है। तो लिखो, जहां पे लिखा नॉट फ्री लिविंग उसके ऊपर लिखो डिपेंडेंट। यानी ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। अगर कोई डिपेंडेंट किसी पर है तो किसी न किसी चीज के लिए होगा। जैसे कि तुम अपने पापा पर डिपेंडेंट हो, पैसे के लिए, घर के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए डिपेंडेंट हो या नहीं हो, खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, बिल्कुल हर एक काम के लिए भी डिपेंडेंट हो।
पाई पाई के लेकर डिपेंडेंट हो, बढ़िया है। हाँ, बहुत मारते हैं पापा इनको। हाँ सर। हाँ सब। नहीं भाई, आउटसाइड कहाँ हो? ये यही तो है एंथ्रोजॉइड मेल गैमीट, तैरता हुआ आया। कहाँ आया? आर्चिगोनियम के अंदर आया। कहाँ एग निकाल चुका है? एग वहीं पर है, जहां पर था वहीं पर है। नहीं नहीं, प्रोड्यूस मतलब यहाँ बनेगा ये। हाँ, नहीं रिलीज नहीं होगा, इसी के अंदर है ये। ठीक है, अगर रिलीज हो जाएगा तो समझो तुम, जैसे रिलीज हो जाएगा तो एग मतलब फीमेल गैमेट अलग, मेल गैमेट अलग, नहीं फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, स्पोरोफाइट क्या बाहर बनेगा? तो क्या डिपेंडेंसी कहाँ से आएगी फिर ना, वो खाना कहाँ से लेगा अपना? इसलिए कहाँ बना, ये अंदर बना। इतना क्लियर है ना अब? हाँ, तो ठीक है, जब दिमाग में कुछ रिलीज हुआ करे बता दिया करो। तो स्पोरोफाइट कैसा है? नॉट फ्री लिविंग बोले तो डिपेंडेंट है, करें बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे मैंने कहा कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर, तो किस काम के लिए डिपेंडेंट है? करें खाने के लिए, क्योंकि खाना कौन बनाएगा? गैमेटोफाइट। क्यों गैमेटोफाइट क्यों बनाएगा? क्योंकि गैमेटोफाइट में ही तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, तो खाना तो वो बनाएगा। तो खाने के लिए डिपेंडेंट कौन है? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। इतना क्लियर हुआ? किसी के दिमाग में अगर ना जा रहा हो तो बता दो मुझे। गैमेटोफाइट के पास क्या था? रूट लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। और लीफ लाइक है तो क्या बनाएगा? वो खाना बनाएगा, बोले तो फोटोसिंथेसिस करेगा। उस खाने के लिए कौन डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। इतना क्लियर? तो अंडरलाइन करो इसे, अंडरलाइन करने के बाद लिखो आप डिपेंडेंट। और इसे याद रखना कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है, किस पर होता है? गैमेटोफाइट पर होता है। 11:15 हो गया, ज्यादा टाइम हो गया। मतलब कितना टाइम होता है? 10? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, 2 क्लास इकट्ठे ले लूंगा सब। ये क्या? अच्छा, हाँ हमको समझा रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे परेशान क्यों जाते हो सकता है कोई, मतलब इंसान ही तो, टीचर भी तो इंसान है, बीमार हो सकते हैं। हाँ चलो, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। वैसे जब अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टीचर का, तो क्लास आपकी होती है। कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, भाई इंसान है, ठंड चल रही है हाँ देख रही हो। आगे बढ़े। हाँ यहाँ पर आओ, नहीं सब भूल जाओगे। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की सब सेल, कह रहे कुछ सेल, अब सेल का नाम नहीं बताया गया और ये भी नहीं बताया कहाँ की सेल है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ की सेल है। यहाँ सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोले तो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर। तो ये जो सम सेल है कहाँ की सेल है? ये स्पोरोफाइट की है। स्पोरोफाइट में कहाँ की है? क्या फुट की है? नहीं। सीटा की है? नहीं। कैप्सूल की सेल, किसकी सेल है? तो ये जो सम सेल है किसकी सेल है? ये कैप्सूल की सेल है। कैप्सूल के अंदर जो सेल होती हैं उनमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। अब तुम क्वेश्चन बताओ, ब्रायोफाइटा में क्या जाइगोट में मियोसिस हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो जाइगोट से क्या बना? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में क्या क्या बना? फूड बना, सीटा बना, कैप्सूल बना। अब कैप्सूल की जो सेल होंगी वो भी तो डिप्लॉइड होंगी, वो भी तो स्पोरोफाइट का पार्ट है। और जब वो डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगी? स्पोर बनाएंगे। अब बताओ स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोर बनता है। और किस डिवीजन से बनता है? मियोसिस से बनता है, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड है। स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन, बोले तो मियोसिस। अब क्लियर हुआ? अरे बोलो ना। आगे बढ़ते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। ये जब स्पोर जो है जो कि खुद हैप्लॉइड है, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, तो क्या गैमेटोफाइट पुराना वाला बनेगा? नहीं भाई, नया बनेगा, न्यू बनेगा। न्यू गैमेटोफाइट मतलब न्यू प्लांट बनेगा। न्यू प्लांट बोले तो न्यू थैलस बनेगा, यानी कि एक नया प्लांट बन करके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब इस प्लांट की लाइफ साइकिल आगे डिस्कस हो जाएगी। नहीं समझ में आया? आ गया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ स्पेशल मिल जाए आपके लिए यहाँ पर। हाँ, मिलना नहीं कुछ नहीं है, अब तुम्हें दिमाग लगाना है। यहाँ पर आओ।
कोई ब्रेक नहीं हमारे यहाँ, ना ट्री ब्रेक है, ना फूड ब्रेक है, ना लंच ब्रेक है, कोनो ब्रेक नहीं, बस एक ही ब्रेक है जो कि बाइक में लगता है, ठीक है ना, वो जरूरी है, इसके अलावा कोई ब्रेक नहीं है। मेन प्लांट बॉडी बोले तो गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट नहीं भाई, गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइटा में पढ़ रहे। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइट। अच्छा, गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। अच्छा, तुम इसी में बता दो, क्या इसी में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसी गैमेटोफाइट में आपको क्या रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा? क्या इसी में आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा? क्या इसी में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना। अब इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी लीफ होंगी जिस पर क्या बनेगा? सेक्स ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? सेक्स ऑर्गन बनेगा। हाँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही ना, लेकिन कुछ ऐसी लीफ होती हैं जो सेक्स ऑर्गन को रखना स्टार्ट कर देती हैं, वो थोड़ा सा लीफ से अब अलग हो जाती हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगी उसे मैं वेजिटेटिव लीफ बोल दूंगा, और जो सेक्स ऑर्गन को रखेंगी उसे मैं रिप्रोडक्टिव लीफ बोल दूंगा। इतना क्लियर हो गया? अब जोड़ने के लिए तो क्या मैं इसी पे कह सकता हूं कि इसी पर आपको, भाई बातें ना करो बिल्कुल प्लीज, पूरी लाइफ साइकिल है। मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम आप बताओ। एंथेरिडियम, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, पगलाए हो क्या? नहीं पगलाए हो ना? बढ़िया है, फिर पगलाओ भी नहीं। एंथेरिडियम, ठीक है ना? हाँ, हम पे भरोसा नहीं है? अच्छा, अच्छा तुम्हारा नहीं है। मेल सेक्स ऑर्गन ये हो गया, ठीक है ना? चलिए, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम क्या है? एंथेरिडियम। यहाँ पे क्या बनेगा? फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? आर्चिगोनियम। अच्छा है, सब हेप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सब हेप्लॉइड। बढ़िया, तुम्हें याद है। एंथेरिडियम के अंदर क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड बनेगा। क्या बनेगा? कैसा होता है ये? बाइफ्लेजिलेटेड होता है। क्लियर? हाँ, हेप्लॉइड है। क्या है ये? हेप्लॉइड है। ये भी कैसा है? हेप्लॉइड। अगली बात, आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा? एग बने। कितना एग? सिंगल एग। हेप्लॉइड डिप्लॉइड? मछली ना बेचो आराम से आराम से समझो, नहीं तो मछली बेचते रह जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है ना? कुछ तो कुछ बन ही जाओगे, लेकिन बात ये जो बनने है वो नहीं बन पाओगे। बढ़िया है, तुम भी कन्वर्ट होके आ जाओ यहाँ पर। अगले जो टीचर पगला जाए, सब तो इकट्ठा कर ले रहे हैं, हमारे पास क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपके पास हेप्लॉइड एंथ्रोजॉइड, ये है आपके पास एक्सेल। अच्छा, ये आर्चिगोनियम के अंदर है ना, एक बार फिर समझ दो, ये तो काहे बाबा समझा रहे हैं। एंथ्रोजॉइड ये आर्चिगोनियम है कहाँ पर? ये आपके पास फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स है कहाँ पर? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ पर? गैमेटोफाइट पर। अरे बोलो ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा क्या? ये है एंथ्रोजॉइड, ये आया एग के पास। कहाँ से आया? ये पानी के थ्रू आया। मीडियम क्या है यहाँ पर? पानी है, यानी पानी में तैरता हुआ कौन आया? एंथ्रोजॉइड। तो बोले तो बताओ मोटाइल कौन है? और यहाँ पर स्टैटिक रुका कौन है? फीमेल गैमेट। ये तो आर्चिगोनियम के अंदर है ना, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड होगा। बढ़िया, तुम्हें समझ में आ रहा ज्यादा? डिप्लॉइड होगा, होगा ना? अब डिप्लॉइड जब होगा तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट में कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट? 3 पार्ट। 3 कौन सा? फोर्ट है, सीता है, बोले तो सीता है, और क्या है? कैप्सूल है। बस, बस समझ में आ गया? हेलो रुको, ये भी तो डिप्लॉइड होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा। अरे बोलो, क्या ये स्पोरोफाइट इसी गैमेटोफाइट के ऊपर है? बिल्कुल है। अगला, इसी कैप्सूल के अंदर कुछ सेल होंगी जिसका नाम हो जाएगा, मैं कहूँगा स्पोर मदर सेल। मैं बोल सकता हूँ स्पोर मदर सेल, ठीक है ना? इसमें क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन, बोले तो क्या होगा? मियोसिस। कुछ कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? अच्छा, मियोसिस होगा। क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर। अच्छा, ये हैप्लॉइड होगा। ये कहाँ चला गया? कोई बात नहीं है,
नहीं नहीं यार, ठंडी नहीं लगी है। चलो कोई बात नहीं, जोश रहना भी चाहिए, बस सही डायरेक्शन में रहने चाहिए। हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है तो लिख लो, सजा देते हैं। स्पोर बना, हेप्लॉइड बना, जर्मिनेट करेगा, फटेगा नहीं बे, जर्मिनेट करेगा। स्पोर कौन सा फटेगा? जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन होगा। और जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा ये? गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। कैप्सूल से बाहर ही निकलेगा, हाँ वहां फटे, कैप्सूल फटेगा ना कि स्पोर। हाँ, स्पोर नहीं फटेगा। ए, गोला लगाने नहीं आए हो ना, बारात में तो आए नहीं हो कि हमारी बारात में आए हो गोला लगा रहे हो। ठीक है, चलो। मैच समझ में आ जा रहा ज्यादा। यहाँ तो यहाँ, हेलो हेलो, हो गया हो गया। इधर देखो, इधर इधर आओ, यहाँ पर आ जाओ। ये स्टेज, ये स्टेज, इतना जो है आपके पास, वो कौन सी स्टेज है? कौन सी है? स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, और इतना पूरा गैमेटोफाइट। कौन है भैया? गैमेटोफाइट बोले तो हैप्लॉइड। अब तुम सुनो, हेलो हेलो, इधर बस बस करो यार, बहुत हो गया। ये पूरी लाइफ साइकिल है, बनाओ। हाँ बनाओ, जूम कर दे। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ। पहले यहाँ से बनाओ, नहीं फोटो ना खींचो, तुम पहले बनाओ। तुम्हारा फोटो जो होता है ना कहीं और जाता है, तो यहाँ पर हाँ, दिख रहा है सबको? ये थोड़ा जूमिंग करें। रुक जाओ भाई, पहले आप इतना बनाओ, यहाँ तक बनाओ पहले, ये इतना। स्मार्टफोन, थोड़ा जल्दी बनाओ भाई, इतना पहले बनाओ फिर आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि स्पोरोफाइट की पहली जो सेल है वो कौन सी है? स्पोरोफाइट की जो पहली सेल है कौन सी है? अरे फुट नहीं है भाई, जाइगोट है। स्पोरोफाइट स्टेज की जो पहली सेल है कौन सी है? जाइगोट ही तो, जाइगोट तो डिप्लॉइड है ना। और गैमेटोफाइट की पहली सेल्स, गैमेटो स्पोर है, स्पोर से ही तो गैमेट बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है। चलो पहले इसे लिख लो, समझाते हैं फिर और तुम्हें। ये पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो गई भाई, किसकी? ब्रायोफाइट आ गई। अब इसी की, इसी से मिलती जुलती लाइफ साइकिल थोड़ा सा आपको लिबरवर्ट की मिलेगी, और किसकी मिलेगी? मॉसेस की मिलेगी। और थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होगा बस, इसके अलावा सब कुछ ही होगा। अरे रुक जाओ, कुछ और बना दे दो थोड़ा सा। सबका बन गया? बनाओ बनाओ। उनसे ना समझो, उनको ज्यादा नहीं आता है, हमसे समझा कर ना, समझा लेते हो। इसमें इतने में बना ले वो, तो उसमें बन जाएगा जहां तुम बना रहे हो, कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कहीं ऐसी जगह बनाओ जहां पे दिखे यार। दो बार पकड़ लोगे, पसीना आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, गल के निकल जाएगा। कैसे कैसे इंसान हो? सर समझ में आना चाहिए, फिर कुछ भी बन जाए, सही है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, किसी को आए ना आए। पढ़ लो, हो सकता है तुम्हारे भाई बहन उन्हें भी दे देना, फ्री पढ़ लेंगे। कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं है, भेज दीजिएगा। हम तो सेवा देने के लिए अवेलेबल ही हैं। सेवा में श्रीमान, हमारे भाई बहन का एडमिशन कर लीजिएगा थोड़ा सा कम पैसे में। हाँ, तत्काल प्रभाव से। बस आप वहाँ तक पहुँच जाए, एक पर्ची लिख देना कि डॉक्टर फलाने डॉक्टर ने भेजा है, बस हो जाए काम। फोन करेंगे, मिलने आएंगे, अच्छी बात है, आइएगा मिलने। हम्म। कह रहे अरे मेरे में कह रहे स्टार्ट कहाँ से करें? अरे प्लांट बॉडी मेन गैमेटोफाइट स्टार्ट यहीं से करोगे, इससे मैंने लिखा मेन प्लांट बॉडी यहीं से स्टार्ट करना है मेरे भाई ना। मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट करोगे ना, कंट्रोल ना, कंट्रोल होता रहता है क्लास में, होता रहता है
नरई से नहीं आए हैं भाई, नरई वाले पाक, नरई से नहीं आए हैं। अरे अरे हो गया भाई, गांव गांव गांव, अरे मैं गांव से हूँ यार, मुझसे बात करो। गांव में क्या मतलब क्या ऐसा है जो गांव शहर में गांव में नहीं है? अब बताओ। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, छोटा कर दे रहे हैं, रुक जाओ। गांव गांव ज्यादा चिल्लाओ ना, गांव तुमसे ज्यादा एडवांस है। हाँ, 4x6 के रूम में रहते हो, कहते हो शहर में। हाँ? उतने बड़े में उनके 4x6 में उनका बाथरूम बना होता है गांव वाले का। ठीक है ना? बातें ज्यादा बढ़ाओ ना। मैं पंकज को बुला रहे हैं, छोटा मंगाते हैं भी, बंद करा के सबको पीटते हैं। हाँ, गांव अलग चलेगा फिर भी, लाठी घुमाएंगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए सही से बैठ के पढ़ो। यहाँ पर आओ, कहीं ना कहीं किसी न किसी का रिलेशन जरूर गांव से होगा। दादा, तुम यहाँ पर आए हो, पापा तुम्हारे आए होंगे, दादा जरूर तुम्हारे आए होंगे यहाँ पर ना। तो कहीं ना कहीं गांव से, सब यहीं से नहीं हो। हाँ, पहले ये भी तो गांव था, सब गांव था। हाँ, पहले सब गांव था। ज्यादा पता करना हो तो देखो, ज्यादा पता करना नू से पूछो। नू के पापा यहीं के हैं, वो बता रहे थे कि पहले सब कुछ जंगल था आसपास, बस दो चार ही चीजें हैं जो फेमस थी ज्यादा। पुरानी तस्वीरें आप देखो, वही आपको दिखेगा, चौक का वो जो गेट बना, वो गंज, ये सब दिखेगा। इसके अलावा और क्या था? बस इतना ही कुछ था, बाकी सब जंगल था। अभी भी जंगल है, चले जाओ गोमती नगर साइड में, तुम्हें मार के खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ चले गए। हाँ, और क्या, थोड़ा आउटर जाके देखो तो लगेगा तुम्हें हम गांव में आ गए हैं। बस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, चले जाओ, पता चल जाएगा हम गांव में है कि गांव से बदतर में है। गांव में तब भी फैमिली वाले कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पे बता रहे हैं हम ना, गांव में कोई ना कोई मिल ही जाता है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, वहाँ टोकने वाला कोई ना कोई होता है, कहाँ जा रहे हो, नहीं लौटोगे, तुम्हारे पापा फोन कर रहे हैं अभी हम, नहीं यहाँ पर जा रहे हो, वापस आओगे पता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल रखो प्लीज, गांव गांव बात बात ना कहा करो, क्योंकि गांव से सारे हैं, कोई ऐसा नहीं, दुख होता है हाँ बिल्कुल। नहीं, बार बार तुम लोग कुत्तों जैसे लड़ने लगते हो आपस में ना, वो अरे मेरे भाई शांत हो जाओ, मुझे तो समझ रहा हूँ तुम हाइपर हो रहे हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, प्लीज हाइपर ना। यहाँ पर चलो, समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आ गया। अरे पहले देखो इधर लाइफ साइकिल, ये पूरी समझ में आई या नहीं है? अब तुम बताओ, फिलहाल तुम बताओ, स्पोरोफाइट का पहला सेल कौन सा है? वेरी गुड। और गैमेटोफाइट की पहली सेल? स्पोरोफाइट, स्पोर है, क्लियर है ना? स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। अच्छा, स्पोरोफाइट, स्पोर बने किसे? स्पोरोफाइट से बनेगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा? गैमीट बनेगा, और गैमीट में फर्टिलाइजर हो तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जो होता क्या है? स्पोरोफाइट की पहली सेल होती है। इतना समझ में आ गया पूरा? ये स्पोर जो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, इसी गैमेटोफाइट को नहीं बनाएगा, ये कहीं पर जर्मिनेट करेगा तो नया गैमेटोफाइट बनाएगा, नया थैलस बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। कह रहे हैं कि ये कहाँ से आगे मोसेस भाई, यहाँ पर आते हैं। कह रहे हैं ब्रायोफाइटा, लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा की खत्म हो चुकी है, अब आते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर, कहाँ कहाँ क्या काम हो सकता है। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब ज्यादा इसकी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड द फूड, कुछ मॉस होते हैं जो किस तरह काम करते हैं? एज अ फूड फॉर द herbaceous mammals, birds and the other animal, यानी आप मॉसेस को एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके लिए नहीं है, खास करके देखा जाए तो मैमल्स, मैमल्स में हम भी मैमल है, लेकिन खासकर वो एनिमल की बात कर रहा है, ना कि आपकी बात कर रहा है, ठीक है ना? अगला, सम स्पीसीज ऑफ द स्फेगनम, स्फेगनम की कुछ स्पीसीज है। स्फेगनम क्या है? खुद एक क्या है? मॉस है। आगे जब हम पढ़ेंगे मॉस के बारे में तो पढ़ेंगे यहाँ पर स्फेगनम के बारे में, ठीक है ना? स्फेगनम प्रोवाइड द पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज द फ्यूल, तो स्फेगनम को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ द होल्ड वाटर। जो स्फेगनम होता है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के लिए इसे
हम कह रहे हैं कि लिविंग मटेरियल खास करके प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने देखा होगा कि जो आपने आपके घर में जो गार्डन होते हैं ना, उसमें आप पीट लेके आते हो खासकर खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि आप जो नारियल का होता है ऊपर का जो पार्ट निकलता है नहीं, फाइबरस पार्ट, आप उसको लेके आते हो। वैसे ही क्या होता है कि जो आपके स्फेगनम होते हैं ये भी उसी फार्म में इस्तेमाल होता है। खास करके प्लांट आपने देखा होगा, जो नर्सरी के प्लांट होते हैं वो एक जगह नर्सरी से कहीं पर जाते हैं, ट्रक पे लगते हैं, वहां पर जाते हैं। तो ट्रांसशिप यहाँ से वहां तक जाने में प्लांट की कमी ना हो, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्फेगनम का इस्तेमाल करते हैं उस प्लांट को पैक करने के लिए। आसपास उसके रूट के रख देंगे, पानी डाल देंगे, पानी होल्डिंग कैपेसिटी होगी स्फेगनम के पास में, तो पानी मेंटेन रहेगा। अब कितना भी दूर आप प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वो प्लांट सूखेगा नहीं। ठीक है ना। तो किस तरह इस्तेमाल होता है इसमें, पहला हो गया आपके पास फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने गांव में देखा होगा चूल्हा होता है, गांव में चूल्हे के लिए आपने अलग अलग चीज जलाते हैं। जैसे कि कुछ लोग लकड़ी जलाते हैं, कुछ लोग सूखी पत्ती जलाते हैं, कुछ लोग जो आप कह रहे हो कंडा वो जलाते हैं ना, अलग अलग रूप में इस्तेमाल होता है। वैसे ही स्फेगनम भी क्या होता है, जैसे आपने देखा कभी घास, आप घास उखाड़िए, सुखा लीजिए तो एकदम वो सूख करके एकदम छोटी सी हो जाती है ना, एकदम कम। वैसे क्या होता है, स्फेगनम होता है, इसको भी आप मतलब निकाल करके सुखा करके आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, इसे पैकेजिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, अगर किसी लिविंग मटेरियल को दूर तक ट्रांसपोर्ट करना होता है तब। तो आप दो चीज अंडरलाइन करो, स्फेगनम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल एंड द पैकेजिंग मटेरियल। कौन, स्फेगनम? हाँ कोई बात नहीं, मर जाने दो। हाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास है। दूसरे प्लांट हाँ सोखता की तरह, जैसे सोखता होता है वैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर अगर पानी आप भर दोगे तो सोख लेगा वो। ठीक है ना, निकलेगा नहीं बाहर। चलिए नेक्स्ट साल के आते हैं, ये तो हो ही गया। अगला, मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन। कौन है मॉसेस? मैंने कहा था ना ब्रायोफाइट में मैं दो पढ़ाऊंगा, एक लीवर वर्ड, दूसरा क्या पढ़ाऊंगा मैं, मॉसेस। तो मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन आगे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक एंड हेंस आर ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना प्लांट सक्सेशन के लिए आपने कहा था ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ब्रायोफाइटा के साथ साथ में कौन चाहिए आपको, लाइकेन भी चाहिए। तो ब्रायोफाइटा में कौन है, मॉसेस है। मॉसेस प्लस लाइकेन को हम कह सकते हैं कि ये प्लांट सक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी रॉक पर अगर आपको पहली बार कोई प्लांट ग्रो कराना है आगे चल करके, तो किसको ग्रो कराइए आप, लाइकेन प्लस मॉसेस को ग्रो कराइए। तो कह रहे हैं ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आ जाएगा, जहां पहले प्लांट नहीं था अब वहां पर प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ये यानी मॉसेस और लाइकेन क्या करते हैं, ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं, जिसमें मिनरल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि हायर प्लांट ग्रो कर सके। हायर प्लांट बोले तो वही एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ग्रो कर सके। डायरेक्ट आप किसी भी रॉक के ऊपर एंजियोस्पर्म को ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें मिनरल क्वालिटी क्या होती है, कम होती है, फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। कम फर्टिलिटी में भी कौन ग्रो कर जाता है, मॉसेस और लाइकेन। बताओ। हाँ पत्थर तोड़ देते हैं, पत्थर को बीदरिंग करने, एक प्रोसेस होती है बीदरिंग, पत्थर जहाँ होते हैं उससे बीदरिंग प्रोसेस करते हैं तो टूटती है ना। पत्थर अगर आप बड़ा सा हटाओगे उसके नीचे आपको मिट्टी मिलेगी। जैसे अगर आप किसी हिली एरिया में जाओ तो ऊपर ऊपर पत्थर मिलेगा, लेकिन पत्थर को अगर हटाओगे तो आपको मिट्टी भी मिलती है। तो पत्थर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो मिलियंस ऑफ ईयर लगते रहते, पत्थर टूटते रहते हैं अंदर अंदर, वो सॉइल को बनाते रहते हैं। ठीक है ना। और उसमें कहीं ना कहीं रोल किसका होता है, लाइकेन का होता है, और किसका होता है, मॉसेस का होता है। ये लोग उसमें हेल्प करते रहते हैं। सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट, मॉसेस जहां पर होते, आपने कहा था मॉसेस का हैबिटेट क्या है, आपने कहा था मॉइस्ट सैडी प्लेसेस ना। मॉइस्ट सैडी प्लेसेस ही क्या होता है उसका हैबिटेट होता है। तो ये बनाते हैं क्या है, एक डेंस मैट बना, चटाई बना लेते हैं ऑन द सॉइल। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग द रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। आपने कभी देखा होगा पहाड़ पर जब बारिश, भाई जब पहाड़ पर बारिश होती है तो बारिश जो पहाड़ पे ऊपर गिरेगी पानी तो नीचे ही आएगा ना। तो आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे कट जाते हैं वो बहाव के फार्म में। तो कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ के ऊपर मान लेते ऐसे हैं और इनके ऊपर ये डेंस मैट बनाए रहेंगे, जो यहाँ पर रेन गिरेगी उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अब डायरेक्ट पानी डालिए किसी सॉइल के ऊपर, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है ना। और अब रेन जो गिर रही है वो पहले किसी सब्सटेंस पे गिरे, उसके बाद सॉइल पर आए, तो सॉइल इरोजन बोले तो जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है ना। इसलिए देखा होगा आपने खास करके जो नदी किनारे आसपास के खेत होते हैं, लोग उस पर पेड़ लगाए रहते हैं। क्यों?
कि अगर प्लांट रहेगा तो रूट निकलेगी, और रूट क्या कहती है, मिट्टी को बांध के रखती है, तो मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी मिट्टी का कटाव कहते हैं क्या है, हम सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। आप जैसे अभी आप गांव में मोस्ट ऑफ केस में देखे हो तो जो खेत में सिंचाई हो रही है वो आजकल ट्यूबवेल से हो रही है। ट्यूबवेल में आप पाइप लगाते थे, पहले पाइप वाला सिस्टम नहीं था, पहले क्या था, लोग नाली बनाते थे ना, अब क्या है, पाइप है, तो पाइप को डायरेक्ट इंजन के उसमें टोटली लगाते हैं, डायरेक्ट लाकर खेत में रखते हैं, तो जहां से पानी गिरता है पाइप में मिट्टी पर, वहां देखो गड्ढा हो जाता है ना, वो पानी का इंपैक्ट होता है सॉइल पर। लेकिन अगर उसको कम करना है तो क्या करो, आप पाइप को ऐसी जगह पे रखो, घास पे रखो ना, जब आप घास पे रखोगे तो उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी कितना भी इफेक्ट लगाएगा लेकिन घास को चीरता हुआ नहीं जाएगा। वही कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो क्या, किसी भी हिली एरिया के अंदर अगर आप चाहते हो कि सॉइल इरोजन कम से कम हो तो क्या ग्रो करा दो, वहां पर मॉसेस ग्रो करा दो, तो वहां पर एक डेंस मैट जो बन जाएगी, चटाई बन जाएगी, डेंस बन जाएगा, जो ऊपर से बारिश होगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सॉइल पर आपके नहीं पाएगा, मतलब सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंस कहां मिल गया, पहला हो गया आपके पास कि ये किसी भी रॉक के ऊपर पहली बार क्या करेंगे, किसी प्लांट को ग्रो कराने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ये पहला काम हो गया। दूसरा हो गया सॉइल इरोजन क्या करेंगे, ये कम करेंगे। अगला, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पहला कौन सा होता है, लीबर वर्ड, दूसरा कौन सा होता है, मॉसेस होता है। ठीक है ना, क्लास हो गई 11:40 हो गया है। हाँ देख लेते हैं, नहीं तो दूसरी क्लास में पढ़ लेते हैं।